चलिए अब लास्ट वीडियो ये रहेगा, इसमें सब पूरा समझ में आ जाएगा। आप लोग देख लोगे ना, तो जो नहीं अगर ये इतना प्रॉब्लम झेले होंगे तो उनको झेलने में कोई मतलब दिक्कत नहीं महसूस होगा। क्योंकि इसमें देखिए, जब तक स्ट्रगल आदमी नहीं करता है ना, तब तक सक्सेसफुल नहीं होता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे ना, कोई आपको दबा नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि आप एकदम समझो कि कोई भी काम करने के लिए एक एक्सपीरियंस होल्डर होता है ना, उस टाइप के हो जाओगे आप। हैबिट हो जाता है आदमी को। तो सेम वही बात मेरा भी है, हिम्मत नहीं हारता हूँ। आज तक इंशाल्लाह जितने में हूँ उतना मैं अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। किसी के सामने भीख थोड़े मांग रहा हूँ, हाथ थोड़े फैला रहा हूँ। जितने में उतने में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जो लाइन से आ जाओ, लाइन से भी तैयार रहता हूँ करने के लिए। कुछ भी रह गई बात, अब ये कंटिन्यू कर दे रहा हूँ इसको, इस पर दी एंड होगा, जहाँ जाके ख़त्म हो जाइए, ताकि आप लोग तीनों वीडियो फर्स्ट में समझा दिया हूँ क्यों मैं बम्बे गया। अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब चिमनी मेरे से हड़पे कैसे वो बता रहा हूँ इसमें। एक मिनट ये सुन लो आप लोग। चिमनी मेरा चलने लगा, कैसे कैसे चला वो तो आप लोगों को बता दिया मैंने। कहाँ कहाँ से पैसा है वो भी बता दिया। चिमनी चलने लगा, 2 सीज़न में भी चलाया। अब ये मेरे बड़े भाई के चिमनी तो एकदम डल चलते जा रहा था ना, 2 साल में और ये ख़त्म होते गए। ऐसा होता था कभी कभी ट्रक आता था इनका, तो फिर मेरे को ही छुड़ाना पड़ता था, यानी कोयले का पूरा पैसा भरो। जो ओरिजिनल बात है बोल रहा हूँ, सुनेंगे उनको बुरा लगे अलग बात है, लगने दो। सारा दुनिया तो जान ही रहा था उस टाइम में। फिर मेरे पास खबर आता था कि ट्रक आके खड़ी है, फिर मैं इनका ट्रक छुड़वाता था। मतलब छुड़ाने का मतलब पूरा पेड करता था मैं पैसा, फिर हो जाता था। आज तक वो पैसे का हिसाब नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। चलो वहाँ से मैंने वो किया मैंने इनको। जब बम्बई चला गया, छोड़ छाड़ के इनको चिमनी दे दिया, तो 2 सीज़न चलाया था। तीसरा सीज़न इनको चलाना था, लेकिन कोशिश तो बहुत किए चलाने के लिए, लेकिन डिस्टर्ब हो गए थे ना, इनका चिमनी बिक गया था। तो आदमी जब डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो होपलेस हो जाएगा। तो पहाड़ पर चढ़ना है तो हौसला होना चाहिए, तब चढ़ेगा आदमी पहाड़ पे। पहले ही डर जाएगा कि नहीं ये नहीं होगा, नहीं चढ़ पाऊँगा, वो नहीं चढ़ेगा। इनके साथ घटना हो गया था चिमनी वाला, बड़ा वाला, इसलिए थोड़ा उसमें भी डिस्टर्ब थे। छोटा वाला बार बार जाके हर जगह जाके मतलब बहुत गलत किया। मतलब सुनने को आता था, सब बात आता था सुनने के लिए ना। बताने वाले यही बताते थे, और भी लोग बताते थे, और जिसके पास वो जा करके माना करता था वो लोग भी बताते थे फ़ोन करके। अब हमको ही सब ज़्यादा मतलब टच में रहते थे ना वो लोग, कि पैसा वैसा मैं ही बम्बे से फिर भेजता था कोई चीज़ के लिए। तो वो लोग बोलते थे कि चलो उससे बोल देते हैं हर बात। तो हर बात मेरे को खबर मिलता था। मैं उससे तो बात करता नहीं हूँ, आज भी नहीं करता हूँ, पहले भी नहीं करता हूँ। यही नेचर से उससे नहीं बात करता हूँ। जो भाई भाई को नहीं रहे ना, तो उससे दूर रहने का, उससे तो गैर अच्छा। जो खून हो करके नहीं आपको सपोर्ट करे, अभी भी पीछे लगा रहता है, घर के पीछे ही लगा रहता है। कमा के 1 रुपया दिया नहीं है, हिस्से में आगे रहता है, ये हमारा है, वो हमारा है। घर भी मैं ही बना के दिया है वहाँ। जो घर बना है ना, जो जानते होंगे उनको मालूम है सब। वो घर भी जो 3 ताले का जो बना हुआ है, मेरा ही पैसे से बना है। पूरा एरिया और पूरा गांव जानता है। उसमें भी दखल करके रहता है, ऐसे जैसे लगता है कि उसी ने खर्चे करके बनाया है हर चीज़। बस एक अपना रूम को खाली डेंट पेंट किया है, उतना ही किया। वो तो कुत्ता भी कहीं बैठता है तो पूंछ से साफ करके बैठता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गया। हाँ, हमने तो किया तो सबके लिए किया ना। हम 6 भाई है तो 6 के लिए किया। हमने तो नहीं बोला कि अकेले मेरे नाम पर बनाना चाहिए, हम तो सबके लिए बना दिए। 6 भाई है तो 6 के लिए बनाया हमने कभी बोला ही नहीं कि ये रहेगा वो नहीं रहेगा। सब रहते हो, मैं तो बम्बे रहता हूँ, मेरे को बनाने की भी ज़रूरत नहीं था, लेकिन मैं बना दिया। कई लाख रुपया लगा, 2007 में बनवाया मैंने, कई लाख रुपया लगा है। वो अभी रहता इधर, एक फ्लैट खरीदा होता था, आज 2 करोड़ का फ्लैट होता। वो पैसा अगर वहाँ ना लगा के, लोग मेरे को बोलते तू बेवकूफ़ है, उधर पैसा लगाया। जितना पैसा अगर तकरीबन 20-25 लाख रुपया 2007 में लगा के, ज़मीन तो पहले से था हमारा, खाली बनाने में उतना किया 20-25 लाख। मैं अगर 20 लाख का अगर यहाँ फ्लैट भी ले लिया होता तो आज 1 करोड़ का होता। बम्बे में कितना बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। 10 लाख के लीजिए, 2 साल के बाद होता है 50 लाख का। तो कम से कम गिरी हालत में मेरा 2 करोड़ का हो जाता। लेकिन मैं क्या सोचा, नहीं जान दो भाई, ये लो सबके लिए बना दो। मैं बात बात पे आ रहा था, सब खोल दे रहा हूँ, ठीक है। छुपा के क्या फ़ायदा है, अपने आप को कॉलर सीधा करो। हम बहुत सब भाई एक में हैं, मिलजुल के रहते हैं, वैसा नहीं है बात है। कुछ भाई सही, कुछ भाई कमीने हैं।
ऐसा नहीं बोलूँगा कि सबके घर में सब अच्छे ही होते हैं। बांटने के लिए अलग एकदम कॉलर सीधा किया रहता है, एकदम इंच इंच चाहिए। एक चौनी नहीं दिया है घर में, ज़मीन खरीदने में चाहे और भी कुछ नया काम हुआ है तो नहीं दिया है, लेकिन बांटने के लिए एकदम 1 इंच नहीं कम चाहिए उसको। वो तो हमको बोलना चाहिए ना कि सबसे ज़्यादा मैं दिया हूँ तो मुझे इतना मिलना चाहिए, लेकिन मैं कभी ज़ुबान नहीं खोलता क्योंकि हमारे पास उतना हौसला है, मैं कभी भी कमा लूँगा, कमाता हूँ, तो इसलिए मेरे को कोई लालच ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को एकदम मालूम है कि कब जो चाहूँगा कर सकता हूँ। लेकिन जो कमीना होता है, जो हड़पना है, तो उसको तो दिल में यही रहेगा ना कि जो मिल रहा है हड़प लो, ले लो इसको। कहाँ लेके जाएगा? कब्र में लेके जाएगा, ले जाओ कब्र में। कब्र में भी लात लगेगा जाके कि तुमने भाई बहन को क्यों धोखा दिया, तुमने बाप माँ को क्यों धोखा दिया, कमाया तो क्यों नहीं दिया भाई बहन के शादी ब्याह में, घर में क्यों नहीं दिया, वहाँ भी लात लगेगा। ऊपर वाला वहाँ भी आजाब देगा ऐसे ही इंसान को जो भाई भाई से बेईमानी करता है उसको। तो हम तो सही हैं, इसीलिए तो हर जगह खुश रहते हैं, हर जगह खुश रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बता दे कि डिप्रेशन में कब रहा मैं। ठीक है, चलिए आगे। अब जज्बात आ जाता है भाई, आप लोग बुरा मत मानना, याद पड़ जाता है कोई बात में, मेरा खून खौल जाता है, एकदम खून खौल जाता है। जो बात याद आता है ना, पूरा पुरानी बातें सब, तो वो भी बीच में बोल देता हूँ। कुछ कमीने लोगों का कमीने याद आता है तो बोलना पड़ जाता है। तो ये क्या करता था, वो भी चिमनी मेरा बर्बाद उसी की वजह से हुआ। ईटा बन गया था 14-15 लाख कच्चिया ईट बन गया था। ठीक है, हम यहाँ से बॉम्बे से पैसा भेजते थे बड़े भाई को, जब छोड़ के चला गया था तो नया चलाने के लिए चाहिए ना, तो कुछ ईटा बिकता था तो वो काम में आता था जो छोड़ के ईटा आया था, और कुछ पैसा और भेजता था कोयला के लिए, क्या। तो पहले का सिस्टम यही था कि कोयला वाले के आप थोड़ा पैसा दीजिए तो गिरा देगा कोयला, फिर बाद में पैसा लेते थे वो लोग, चिमनी चालू होता था। लेकिन ये जाके मना कर देता था, वो लोग डांट के भी भगाते थे कि क्या करते हो तुम यार, ये करते क्या हो तुम भाई हो कि कसाई हो, ऐसा बोल के वो करते थे। फिर भी नहीं मानता था, ये जाके बोलता था। ये मतलब एकदम इनके पीछे लग गया था। आज तक चिपकू रहता है, उनमें चिपक कर रहता है, ये भी चिपक कर रहते हैं। तो इसलिए ज़माना है, आप लोग भी समझ लेना, सब जो भी है, आप 4 भाई हो, 6 भाई हो, 2 भाई, जो भी है ना, तो मत सोचना हमेशा एक जैसा चलेगा। हम जितना किए हैं शायद ही कोई किया होगा, तो जब हमारा कोई नहीं हुआ तो आप लोग का कौन होगा। ठीक है, तो चिपकू वाला इन लोगों का कहानी चलता है अभी रहे, तो हमें खुशी होता है कि चलो भाई मिलजुल कर रहे तो अच्छी बात है। लेकिन जिसके लिए हमने छोड़ दिया, हमने हर चीज़ बर्बाद किया, अपना करोड़ों का चिमनी अगर रहता तो 1 से 2 बनाया होता इंशाअल्लाह, अगर मैं चलाता रहता तो। मैं इनको छोड़ के आया कि चलो ये आ गए हैं रोड पर तो ये चलाएं, ये भी फेलियर हो गया। हमारा वाला भी चिमनी नहीं चला पाए। कचिया ईट 14-15 लाख बन चुका था, ऐसा पहाड़ की तरह ईटा सब ये हो गया, गल गया। हमसे बोलते हैं क्या करें, जहाँ कोयला वाला से बात हो रहा है वहाँ जाकर मना कर दे रहा है, वहाँ जाके ऐसा पिन मार दे रहा है, ये कर दे रहा, तो कोई भी डर जाएगा ना। और मेरा फादर भी साथ में बोलते थे, ये मेरे फादर को भी चढ़ा दिया था, तो फादर भी गुस्से में थे। वो भी बोल देते थे कि तुम लोग कोयला वाला देना मत, आप लोग कोयला देना मत, पहले का ही करोड़ों रुपया की चिमनी भी बर्बाद कर दिया है, फिर आप लोग दोगे और पैसा फंसेगा तो आप लोग आना मत मेरे पास। तो सब लोग हमारे फादर की इज्जत करते थे, तो उनका बात मान के बहुत लोग इनकार कर गए। बायना बाटा लिए हुए भी वापस कर दिए, बोले कि नहीं चाचा माना कर रहे हैं, तो आपका भाई माना कर रहे हैं, ऐसा करके। ठीक है, तो ये हार गए एकदम। हमसे बोले कि चिमनी तो अब नहीं चल पाएगा, क्राइम हो गया, कोयला आ ही नहीं पा रहा है, हर जगह जाके डिस्टर्ब कर दे रहा है। तो जब तक बारिश चालू हो गया तो उसमें ईट सब मेरा गल गया जितना बना था। अब ऐसा हुआ कि मतलब पूरा लॉस हो गया, वो भी चिमनी बर्बाद हो गया मेरा। तो 1 साल के बाद वो चिमनी के पीछे ये लोग 2 आदमी, जो चिमनी जिसके मियान जो रहता है ना, मियान जहाँ चिमनी रहता है, जो नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ, जो जानते हैं उनको तो सब मालूम है। चिमनी जो था ना, मियान का जगह वो था तकरीबन 2 बीघे में, 2 बीघा था वहाँ बगल में ऑफिस के लिए, तो रजिस्ट्री हुआ था। वो मियान वाला जगह रजिस्ट्री नहीं था मेरे नाम पे, लेकिन ऑफिस के लिए रजिस्ट्री था। वो मेरा नाम पर था कि ये 2 बीघा ज़मीन जो है
ये इसमें लेबर रहेंगे, लेबर क्वार्टर रहेगा, जगह बचेगा तो ईंट रहेगा और ऑफिस रहेगा। ये लिखा हुआ था, मेंशन किया हुआ था वो पेपर में। वो उसका 7 साल का टाइम था, अब मियान वाला का 5 साल का टाइम था। तो ये लोग क्या सोचे, ये बाबू साहब लोग जो लिखाए थे, चिमनी जो खरीदे, ये लोग 5 आदमी मिल के ये सब गेम किए थे। ये लोग चिमनी को खरीदने के लिए ये लोग बगैर पूछे हमसे वो चिमनी के पीछे खर्चा कर दिए पैसा, न जाने कई लाख रुपए में वो चिमनी, जो हम जिससे खरीदे उसी से जाके वो लोग फिर खरीद लिए चिमनी। ठीक है, वो बाबू साहब फिर उससे बेच दिए। वो क्या सोचे कि चलो मंजर तो बम्बे चला गया, और वो थोड़े आएगा पूछने के लिए, वो तो कई साल से उधर है, तो वो तो आएगा नहीं इधर। तो उनका हक बनता था बोलना कि भाई ये चिमनी नहीं चला रहे हो तो हम बेच दे रहे हैं, इसमें से तुम्हारा जो कुछ बनता है तुम भी ले लो, थोड़ा बहुत मेरे को भी दे दो, ये सब बोलना चाहिए ना उनको। पेपर नहीं बनाए हैं तो बिल्कुल बेईमानी नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन वो बेईमानी पर तुल गए बिल्कुल। वो सोचे कि मंजर को तो बना के दिया नहीं हूँ, दूसरे से भी बेच दूंगा तो क्या कर लेगा। तो जब ये लोग खरीदे जो लोग ना, वो लोग भी लोकल ही थे, राजपूत थे। तो हमारे मुंशी मैनेजर माना किए, उदो सिंह जो था ना, आज भी वो पक्का मर्द है, वो असली राजपूत है। वो जो छतरी बोला जाता है ना, वो छतरी है। दूसरे के लिए जो कुछ भी करता होगा, मेरे लिए तो छतरी है वो। उसके रिश्तेदार का चिमनी था जिससे हम खरीदे थे, आज जहाँ चिमनी था, जिसके ज़मीन में वो चिमनी था, वो भी उसके रिश्तेदार क्या थे, उसके पट्टीदार थे, मतलब ख़ानदान वाले थे। वो सबका किनारे कर दिया, सबका बात। अब मेरे तरफ से खड़ा रहा, आखिरी तक वो आदमी खड़ा रहा मेरे लिए। और 2-4 मुंशी मैनेजर थे, राजपूत थे मेरे पास, वो लोग भी लास्ट में हमसे धोखा दे दिए, मतलब कोर्ट में गवाही नहीं दे पाए मेरे तरफ से, उसके तरफ बदल गए। जो खरीदे थे ना, वो लोग लालच दिए थे कि तुम लोग मेरे पास मुंशी मैनेजर रहेगा, तुम चौकीदार रहेगा, तुम ये रहेगा, तुम वो रहेगा। वो लोग सोचे कि मंजर से क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो बम्बे चला गया। लेकिन ये लोग तो चिमनी चलाएंगे, तो हम लोग चौकीदारी करेंगे, हम लोग इसमें मुंशीगिरी करेंगे तो पैसा कमाएंगे। तो मेरे से हाँ हाँ किए कि हम लोग हैं, गवाही देंगे कि आपका चिमनी था, आपका ही था, ये जिस डेट की है। लेकिन कोर्ट में जब हाजिर करने का आया, नहीं आए। तो सुनिए, जब ये खरीद रहे थे ना, तो उदो सिंह बोले, ये उदो बाबू बोले उन लोगों से जो खरीद रहे थे उनसे कि भाई तुम लोग चिमनी खरीद रहे हो, तो एक बार भी पूछे हो मंजर बाबू से कि भाई चिमनी आपका है, हम लोग खरीद रहे हैं उसी पार्टी से जिसने पहले जिससे तुम खरीदे हो। तो बोले नहीं नहीं, उससे क्या पूछना है, वो तो छोड़ छाड़ के चले गए, अगर उनको चलाना होता तो आते नहीं यहाँ पे, आके देखते नहीं इसको। बोले उससे क्या हुआ, चिमनी उसका है ना, अभी तो उसका एग्रीमेंट बाकी है। तो बोले एग्रीमेंट है कहाँ, मदन सिंह लिखे कहाँ है कि उसका चिमनी है। तो बोले कि चलो नहीं लिखे हैं, लेकिन भरोसे पर तो उसने सब पैसा दे चुका है ना, तो फिर इसमें आप लोगों को मालूम है कि चिमनी उसका है, तो उससे पूछो। तो बोले कि ना ना, पूछने का ज़रूरत है। तो 2-4 आदमी उन लोगों को बोला कि भाई वो है बहुत जिद्दी, वो थान हारता है जिद में, गज नहीं हारेगा। बोले अरे वो बम्बे से काहे के लिए आएगा, हम सुनते हैं कि वही बहुत कमा रहा है, बहुत ऐसा है, ऐसे बोले थे वो लोग। तो बोला कुछ भी कमा रहा था क्या, ये छोड़ देगा इसको, उससे नहीं पूछोगे तो उसके शान के खिलाफ है ना, इसका सामान आप ले रहे हो ज़ोर ज़बरदस्ती से, तो वो तो नहीं मानने वाला है। पूछोगे तो हो सकता है कि मान जाए। नहीं पूछे हमसे वो लोग रोब में थे कि भाई हम लोग बाबू साहब हैं, क्या कर लेगा कि वहाँ से बम्बई से बिल आ गया है, ख़त्म हो गया है, तो आएगा नहीं इधर, ये सोच के वो लोग ले लिए। रजिस्ट्री भी करा लिए जाके वो लोग कोर्ट से, गोपालगंज से जाके रजिस्ट्री भी करा लिए। अब समझाने वाला तो समझाया मेरे बारे में, लेकिन वो लोग माने ही नहीं, तो अब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। चलो हमसे नहीं पूछे, हमारे फादर से पूछना चाहिए जाके कि आपके लड़का छोड़ दिए हैं चिमनी, तो हम लेना चाहते हैं, लें कि न लें। उनसे भी पूछना वाजिब ना समझा वो लोग, ज़रूरी नहीं समझा। हमको फिर उदो सिंह बताया और कई लोग बताए मेरे को कि आपका चिमनी बिक गया, दूसरा आदमी ख़रीद लिया। हम बोले क्यों, कैसे बिक गया, चिमनी तो मेरा है, अभी उसमें 2 साल बाकी है, ऑफिस का जगह जो है मेरे नाम पे है। तो बोले ऑफिस का जगह आपके नाम पे अभी तक है ना, लेकिन वो मियान वाला जगह आपके नाम पर नहीं है, खाली रेवेन्यू टिकट पे है, इसलिए इनको मालूम है कि रेवेन्यू टिकट कोर्ट में जाकर टूट जाएगा, कोई काम का नहीं है, इसलिए लोग खरीद लिए। मैं बोला अच्छा ऐसा बात है। अब मेरे शरीर में तो आग बिजली की तरह फैला। मैं फिर बताया, मेरे फादर को भी पता चल गया ये बात। तो फादर मेरा बोले कि तुम आ करके आओ, तुम जल्दी वहाँ से,
और चल के पूछो उनके घर पे कि क्यों चिमनी बेचे वो दूसरे से जब तुमसे बेचे थे तो। मतलब शान के खिलाफ हो गया ना ये, यानी कि हम लोग को गजड़ा मुड़ई समझ लिया वो लोग, पूछा तक नहीं था, इसलिए गुस्सा तो आएगा ना भाई। पूछ लेता तो शायद मैं बोल भी देता, जाओ ऐसा ही चलाओ, मेरे को कुछ मत दो, चलाओ जाओ। पूछता तब ना, पूछा ही नहीं यार, मेरे को गजड़ा मुड़ी समझ के पूछा ही नहीं। तो बड़े भाई से भी मैं बात किया, वो बोले तुम आओ, अब आओ तो चलते हैं उनके घर, पूछा जाएगा चल के। तो उनका भी जैसे मेरा ससुराल वहाँ है ना, तो वो मदन सिंह के लड़के का भी ससुराल वहीं था। वो लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, मतलब असली, मतलब वो लोग भी मौके पर बहुत काम आए थे। वो लोग नहीं देखे कि मेरा ससुराल का बात है। वो लड़का का, जो उनका लड़का चिमनी चलाता था ना, उसका भी ससुराल वहीं था, मेरे ससुराल के बगल में ही ससुराल है उसका भी। तो हम लोग आए थे, इनके ससुर भी हम लोग से अच्छा संपर्क रहता है, वहीं चिमनी के बगल में ही घर है उन लोग का। तो उनसे बोला गया कि देखिए ना ऐसा ऐसा कर दिए। बोले हाँ तो सब मालूम है। 2 गाड़ी करके सबसे पहले हम लोग गए, मेरे फादर भी गए, हम सब लोग गए, मदन सिंह के घर गए। वो छपरा से थोड़ा पहले उनका घर था, वहाँ से आके वो चिमनी चलाते थे। तो थोड़ा नामियर थे, दबंग थे, लेकिन उनके एक सगे भाई थे मास्टर साहब। तो मास्टर साहब जो है, जब हम लोग दरवाजे पर गए तो पहले से उनको मालूम था कि ये चिमनी दोबारा बेच दिया। तो माना किए थे कि तुम मंजर को बेचे हो, फिर दोबारा इन लोगों से क्यों बेच रहे हो, माना किए थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत बढ़िया आदमी थे। गुस्से से वो बात भी नहीं करते थे उन लोगों का, लेकिन कभी एक बार टोके थे वो। हम लोग 2 गाड़ी गए उनके पास, ये लोग गए, इनके ससुराल के भी लोग गए, मतलब ये मदन सिंह के समधी उमधी सब गए। तो ये लोग हम ही लोग की तरफ से थे। मतलब क्या थे, मतलब सही रास्ते पे थे, मतलब ये सही बात करने के लिए गए थे। वहाँ गए तो बोले कि देखे आप गलत किए हैं, ये चिमनी जो आप लिख दिए हैं ना दूसरे का नाम पर, वो मंजर को लिखिए आप। तो बोले कि नहीं ये तो छोड़ के चले गए थे, हमारा कुछ पैसा भी बाकी है। पैसा कुछ बाकी नहीं था उनका, सिर्फ 40,000 रुपया जो था ना, हम नहीं दिए थे इनको। 9,25,000 में से 40,000 नहीं दिए थे। वो क्यों नहीं दिए थे कि इनका लड़का हमसे ईंट लिए थे, सोलिंग में ईंट दिलवाए थे एक जगह। जो उनका लड़का था मंटू सिंह, वो सोलिंग में के लिए ईंट मांगे थे तो हम दे दिए थे। वो पैसा मैं डायरी में मेंशन कर दिया था कि 40,000 का ईंट दे दिया गया है, तो 9,25,000 हो गया था। लेकिन उसने 40,000 रुपया अपने बाबा क्या बोलते हैं बाबूजी को नहीं बताया था। तो वो बात बोले हो, तो हम बोले कि पूछिए अपने लड़का से कि पैसा मिला है कि नहीं, सोलिंग में इन्होंने लिया है कि नहीं लिया है। तो वहाँ लगा आए बाएँ झूठ साँच बोलने। तो मेरे फादर बोले कि कोई बात नहीं, 40,000 बाकी है ना, मंजर आपको 40,000 अभी देगा और ब्याज के साथ देगा आपको, मेरे फादर बोले। हम लोग 10 आदमी थे शायद, दोनों गाड़ी में मिला के। बोले कि मंजर वो भी 40,000 दे रहा है, ब्याज के साथ देगा, ये चिमनी चलिए इसके नाम पर लिखिए चल के। तो मास्टर साहब जो थे उनके भाई मदन सिंह के, वो बहुत अच्छे आदमी थे। वो बोले कि हम खाली सुनते थे कि हफीज़ बाबू नाम का कोई है जो कितना बड़े आदमी, आज हम जान भी गए कि कितना बड़े आदमी है। देखो कैसा बोला, वो लड़का इनके सामने बोल रहा है कि मंटू सिंह को हम दे चुके हैं, लड़का इनकार कर रहा है, झूठला रहा है। वो भी समझ में आ रहा है कि मंटू झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसके पिताजी बोल रहे हैं कि 40,000 देगा और ब्याज के साथ देगा, और चलिए चिमनी लिखिए इसके नाम पे। इससे अच्छा क्या बात होता है। उनके भाई के नाम भूल रहा हूँ, मास्टर थे वो, बहुत अच्छा बात बोले। अब शर्म से उन लोग का मुंडी नहीं उठ रहा था। मास्टर साहब भी बोले कि तुम दूसरे का पंचायती करते फिरते हो और खुद गलत कर रहे हो तुम, हाँ, जाओ इनके नाम पर लिखो चिमनी। अब कैसे लिखेंगे, वो तो लिख चुके थे, दूसरे से बेच दिए थे चिमनी, तो हमको कैसे लिखेंगे वो। तो इनके समधी उमधी जो गए थे, तो वो लोग नाश्ता पानी क्या क्या सबके लिए मंगाए वो लोग। हम लोग नाश्ता पानी नहीं किए, उनके समधी भी नहीं किए। बोले कि नहीं आपके यहाँ का नाश्ता पानी कैसे करेंगे, आप ऐसा गलत किए हैं। जैसे आप हमारे रिश्तेदार हैं, वैसे ये लोग भी हमारे बहुत करीबी हैं। ये लड़के का भी शादी यही हुआ है, आपको मालूम ही है। ये भी मेरा दामाद हुआ, जैसे ये दामाद है वैसे ये भी दामाद है हमारा। और दामाद के अलावा इन लोगों का व्यवहार के वजह से कई सालों से हम लोग का दोस्ती है इन लोगों के साथ में, बरौली से लेकर यहाँ तक। आपका नाश्ता पानी करने हम लोग थोड़े आए हैं, ऐसा वो लोग जवाब दिए अपने समधी को। अब उनको शर्म से मुंडी नहीं उठता था। तो जब पता हम लोग को चला कि अब ये नहीं लिखेंगे हमारे नाम पे, तब जाके हम कोर्ट में गए। जब कोर्ट में गए तो वकील लोग तो कैसे भरमाते हैं मालूम है ना, उनको पॉइंट मालूम रहता है कि ये पॉइंट में हम जीत सकते हैं केस। लेकिन ऐसा क्लाइंट को लोग डरा देते हैं ना पैसा कमाने के लिए,
पेपर पूछे, हम बोले पेपर तो नहीं है, खाली रिवेन्यू टिकट वाला है। बोलते इस पर तो और उल्टा आप और फंसोगे कि आपने 9 लाख का जगह लिया, रिवेन्यू टिकट पर किए हो, स्टाम्प ड्यूटी भरे नहीं हो, जज के सामने जाओगे, क्या जवाब दोगे, तुम तो खुद गलत में फंस जाओगे, और ये दी डेट खुद डराना चालू किए। मैं बोला कि वो हम जवाब देंगे, क्यों नहीं किए, आप केस बढ़ाइए आगे। वो लोग बोलते क्या केस बढ़ेगा, कोई पॉइंट ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक वकील से बात हुआ, 2 से हुआ, 3 से हुआ, सब यही बातें कहानी, नामीर वकीलों से बातें चल रहा था। हमारे फादर भी थे कोर्ट में, कचहरी में, जहाँ ये ड्राफ्टिंग करने के लिए गए थे हम लोग, केस करने के लिए उनके ऊपर। तो और मेरे फादर भी दांत पीस रहे हैं मेरे ऊपर गुस्से में, बोलते हैं सब बचपना कर रहे हैं, लफड़ा बढ़ा के रखा है, उसी टाइम क्यों नहीं तुमने कराया, जब जमीनी खरीदा तो उसी टाइम क्यों नहीं रजिस्ट्री कराया होता तो आज ये नौबत नहीं होता, ये डेट चिल्ला। हम लोग अब जो हो गया ना, हम तो भरोसे में नहीं कराए, हम सोचे कि ये लोग बड़े लोग हैं, नहीं पलटी मारेंगे, तो अभी हो गया। तो ये थोड़े मालूम था हमको, वो किलो भी और पिन मार देते थे, मेरे फादर और चिढ़ जाते थे मेरे ऊपर। मैं बोला चिल्लाई उलाई मत आप लोग, सबका केस हम जीतेंगे। बोले कैसे जीतोगे, कागज़ है ही नहीं, केस जीतोगे बोल रहा है तुम। तो उसमें से एक वकील बोल दिया, ये 4-5 जो हैं राजपूत हैं, जो चिमनी बेचे हैं और लिखाए हैं, 3 मिल के लिखाए थे, 2 मिल के बेचे थे, तो 5 टोटल राजपूत। जो ये है जज है वो भी राजपूत, तुम कैसे जीतोगे। जैसे वो बोला ना कि राजपूत है ये जज, मेरा दिल बोला कि अब जीत जाऊंगा। तो इनको मैं नहीं बोला कि जीत जाऊंगा। फिर वो पूछने लगते हैं क्या पॉइंट है, मैं बता देता पॉइंट, तो वो लोग आगे डिस्पोज कर देते कि ऐसा ऐसा है। मैं नहीं बोला, मैं बोला खाली आप लीजिए, हम जीतेंगे चाहे हारेंगे, आप केस बनाइए, 420 का केस बनाइए और सबमिट कीजिए। 4 वकील किए मैंने धड़ाधड़। ऐसे मौके पर पैसा नहीं देखा जाता, जहाँ इज्जत और शान की बात आ जाए वहाँ पैसा नहीं देखा जाता है। पैसा इसलिए कमाया जाता है, मौका पर खर्चा कर दो। अगर कोई गिराना चाहता है नीचे तो उसको छोड़ो मत। 4 वकील किए उसी टाइम, पैसा तो गया मेरा, बहुत पैसा गया, लेकिन मैं बोला थोड़ा फास्ट ट्रैक में बोलो, पैसा वैसा दे के जैसे भी लगे। मैं वकीलों को बोला कि इसको जल्दी तारीख लो, क्योंकि मैं बॉम्बे से काम धाम छोड़ के आया हूँ, तो जल्दी तारीख लो कि 2-4 दिन 1 हफ्ते के अंदर मिल जाते। वो लोग सेटिंग वेटिंग करके तारीख ले लिए। तारीख लिए तो पहला गवाही के लिए हमारा नहीं आया, पहले आया मुंशी का। तो एक मुंशी था, वो पलटी मार दिया, वो आया ही नहीं तारीख पे, ठीक है। फिर दूसरा था नाम उदो सिंह का, जो शुरू से लेकर अभी तक मेरे साथ में ही है बंदा, हम नहीं है फिर भी आज भी वही व्यवहार, वही हर चीज़ है। तो हालांकि सब लोग, चिमनी वाले जो खरीदे थे वो लोग भी, जो उनके रिश्तेदार थे जो चिमनी बेचे थे वो भी, उनके ख़ानदान वाला सब बोले कि मंजर तो अब बम्बई जाके शिफ्ट कर गया है, तुम क्यों उनके लिए गवाही देते हो, तुम्हारे को खान पान में हम लोग छांट देंगे, यहाँ शादी ब्याह में नहीं पूछेंगे, कोई जग होगा प्रयोजन होगा नहीं पूछेंगे। वो बोला कुछ भी नहीं, पूछो मत पूछो, मैं उसका नमक खाया हूँ, 5 साल उसके साथ रहा हूँ, नमक खाया हूँ उसका, तो मैं उससे के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। तुम लोग मत बुलाना शादी ब्याह में मेरे को, लेकिन मैं उसका साथ दूंगा। बहुत प्रेशर किए कि नहीं दे गवाही, लेकिन वो नहीं माना बंदा। वो आया कोर्ट में आके गवाही दिया, बोला जज के सामने बोला। वकील जब पूछताछ किए, मैं भी था, तो पूछताछ किया कि कैसे चिमनी उनका है, तो बताया कि वो मेरे रिश्तेदार हैं जिससे मैं चिमनी खरीदवाया था इनको, मंजर बाबू को, तो पैसा देने वाला मैं ही हूँ। साइन हम लोग सिग्नेचर कराए हैं रजिस्टर पर, वो सब प्रूफ है हम लोग के पास। सिर्फ गलती है कि हम लोग ने रजिस्ट्री ये नहीं किए, टाइम लेते गए, नहीं किए। उनका गवाही हो गया, ठीक है। दूसरा गवाही मेरा पेशी हुआ। दूसरा गवाही मेरा पेशी हुआ तो मेरे दिमाग में तो फर्स्ट दिन ही आ गया था जब ये लोग बोले थे कि राजपूत है ये जज, वो हेल्प करेगा, राजपूत को ही करेगा। मैं दिल में सोचा राजपूत को नहीं करेगा, इसलिए वो भी सोचेगा कि जतियाता हो रहा है। मैं ये दिमाग में रख लिया था बात को, इसलिए मेरा दिल फ़क्र से बोल रहा था कि जतियाता की वजह से वो नहीं करेगा इनको हेल्प। जब मेरे को कटघरे में खड़ा हुआ, पहले बार तो मैं कटघरा में खड़ा हुआ था, पहले से कुछ मालूम ही नहीं था, कभी केस फौजदारी हुआ नहीं था, आइडिया नहीं था, लेकिन मैं जज्बात में आ गया बोलने में। वकील पूछता है ना, तो वकील से बोलना पड़ता है ना, तब मैं मुखातिब हो गया, मतलब जज के सामने ही मैंने मतलब थोड़ा सा लगा बोलने, थोड़ा जज्बात में आ गया था मैं। तो वकील बोलता है उधर मत बात कीजिए, इधर बात कीजिए, मेरे से बात कीजिए, ऐसा थोड़ा बोला मेरे को ऊंची आवाज़ में।
तो जज बोलता है ऐसे इशारा किया वो वकील को, बोलता है नहीं बात करने दो, क्या बोल रहा है। वो समझ गया कि बात जो कर रहा है बड़े प्रेशर में कर रहा है, मतलब दिल से इसका जो निकल रहा है हकीकत निकल रहा है। तो वो वकील को इशारा किया कि बोलने दो, बोल रहा है क्या बोल रहा है। मेरे को बोलता है कंटिन्यू करो, क्या बोलना चाह रहे हो बोलो। तो मैं बोला सर मैंने 2 जगह गलती किया है और गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं। एक तो मैंने स्टाम्प ड्यूटी का पैसा मैंने समझिए कि गलत किया हूँ कि सरकार के पास स्टाम्प ड्यूटी का पैसा जाना चाहिए, तो हमने रजिस्ट्री नहीं कराया, तो वो गलत मेरे से हो गया है। दूसरा गलती मैंने ये किया है सर कि मैंने सोचा कि ये लोग बड़े जात हैं, राजपूत है ये लोग। हाँ बोलते बोलते मेरा थोड़ा ये आ गया था, आँख भर गया है मेरा, सब याद आता है ना। हाँ तो मैं यही बोला जज साहब से, उनके सामने कटघरे में खड़ा था मैं बोला सर 2 गलती कर दिया हूँ। एक तो इनको मैं सोचा कि ये लोग बड़े लोग हैं, क्षत्रिय होते हैं, राजपूत का मतलब होता है क्षत्रिय। मैं थोड़ा भी ये शक नहीं होने दिया कि मैं जान रहा हूँ कि आप भी मतलब जज भी राजपूत है। मैं बोला कि हमने तो आज तक अपने लाइफ में यही सुना था कि जो राजपूत होते हैं एक बोल के होते हैं, एक बोलिया होते हैं, जो बोल दिए पत्थर का लकीर होता है, और क्षत्रिय होते हैं। ये सोच के हमने जब भी इनको बोला कि आप चलिए रजिस्ट्री कीजिए मेरे नाम पर, तो हमेशा बहाना बनाते रहे। कभी बोलते हैं दिल्ली हूँ, कभी बोलते पटना है, कभी बोलते इलेक्शन में बिजी हूँ, पैसे से तो मुखिया हैं वो। तो हम भी उनके बातों पे यकीन कर जाते थे कि चलो आज न कल कभी ना कभी चल के रजिस्ट्री कर देंगे। लेकिन उसी बीच में मेरे को कुछ किसी कारण बस मेरे को ये चिमनी छोड़ के मेरे को जाना पड़ा मुंबई, तो मैं मुंबई शिफ्ट कर गया हूँ। ये लोग मौके से फ़ायदा उठा करके चिमनी दूसरे से बेच दिया है लोग। अब मेरे पास प्रूफ इतना ही है कि जब जब पैसा दिया गया है तो सिर्फ 40,000 रुपये का एंट्री नहीं है, क्योंकि उनका लड़का लिया था सोलिंग के लिए ईंट। बाकी सब पैसा मैं दे दिया, वो एंट्री है रजिस्टर पर और मदन सिंह का साइन है उस पर। और अगर मेरा चिमनी नहीं था सर, तो फिर वो मियान के बगल में 2 बीघा जो ज़मीन है वो मेरे नाम पर ये रजिस्ट्री है सर, सामने ये पेपर है, ये मेरे नाम पर क्यों है? ऑफिस मेरा नाम, चिमनी अगर उनका था तो मेरा ऑफिस वहाँ क्यों था? मेरा लेबर के लिए क्वार्टर वहाँ क्यों था? वहाँ ईंट रखने के लिए मेरा ज़मीन मेरे नाम पर क्यों है? क्यों मेंशन किया हुआ है कि ये ज़मीन जो है ऑफिस के लिए लिया जा रहा है 2 बीघा, इसमें ईंट रहेगा, इसमें लेबर का क्वार्टर रहेगा। जज समझ गया, बोला कि तो बहुत दूर से जूता भिंगा के मारा इसने। जज ने एकदम मतलब क्या बोलूँ आप लोगों को, इतना मेरा बात सुन के इम्प्रेस हो गया। वो सोचा कि देखो कितनी बड़ी बात बोल रहा है कि राजपूत लोगों पर भरोसा करके। हाँ तो फिर जज ने ये समझ गया कि जो बोल रहा है सही बोल रहा है। बनावटी बात समझ में आ जाता है ना, झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। जज ने फ़ौरन ऑर्डर निकाल दिया कि 420 का केस करो इन लोगों के ऊपर, सबके ऊपर, जितने चिमनी बेचे हैं दोनों मिल के, ये आज जो 3 खरीदे हैं, वो जालसाजी का केस करने के लिए वकील को ऑर्डर दे दिया कि इनके ऊपर करो कार्रवाई। अब तो नोटिस निकला, 1 हफ्ते के बाद उन लोगों के घर पर नोटिस गया हाजिर होने के लिए। हाजिर नहीं हो रहे वो लोग, मेरे फादर के पास आ रहे हैं, मेरे फादर के पास आ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, बीच डेट कर रहे हैं। मेरे फादर बोले नहीं अब कुछ नहीं, ये चीज़ आपको पहले क्यों नहीं पूछे? आज जो आके हमसे आप लोग माफ़ी मांग रहे हो, अब बोल रहे हो कि अपने बेटा को समझा के सुलह सपाटी करा दीजिए, उनको भी हम लोग पैसा दे रहे हैं। वो बोले पैसे की यहाँ बात ही नहीं है ना, पैसे का बात ही नहीं है। आप यानी इज्जत से खिलवाड़ किए, यानी कुछ समझे ही नहीं, ना हमको समझे ना उसको समझे, और आप अभी आके रो रहे हो, गा रहे हो आप लोग। तो मैं तो वहाँ से केस उस करके गवाही दे के मैं आ गया था बम्बे, ज़रूरी था। मेरे पास फ़ोन करते थे वो लोग दरवाजे पर पहुँच के, तो मेरे फादर बोलते थे ये लोग आए हैं, लो बात कर लो, क्या करना है तुमको? मैं बोला कुछ नहीं करना, आप हाँ बोलिएगा मत, सुलह सपाटी कीजिएगा मत। वो बोले हम क्यों करेंगे, तुम्हारा चीज़ है, तुम्हारे साथ ये लोग खिलवाड़ किए हैं, तुम्हारा मर्जी, करना है तो करो, नहीं करना है मत करो। वो भी गुस्से में आ गए थे ना, क्योंकि उनका भी तो नाम ख़राब हो रहा था। वो कभी किसी के साथ गलत किए नहीं है, उनके साथ कोई गलत करेगा तो थोड़े बर्दाश्त करेगा कोई भी। तो हम उनको बोलते थे फ़ोन पर कि अब क्यों रो रहे हैं, गा रहे, तो नहीं माफ़ कर दो मंजरो, माफ़ कर दो। कितना रोते गिड़गिड़ाते थे वो लोग दरवाजे पे आके। हमने नहीं किया सुलह सपाटी, फिर 44 लगवा दिया मैं चिमनी पे। उन लोग का भी वही हाल किया मैंने, जो हमारा चिमनी लॉस हुआ ना, वैसा उनका भी कगार पला दिया मैंने। वहाँ पे चौकीदार रख दिए कोर्ट के तरफ से, वो चौकीदार का पैसा मैं खर्चा पर डे का देना पड़ता था, मैं चौकीदार रखवा दिया, 2 चौकीदार। और थाने में ये लोग जाके 3 लाख रुपये रिश्वत दे दिए
चुपके चुपके कि थाना सपोर्ट करेगा। वो थाना वाला जो बड़ा बाबू थे वो लगे, मेरा मुन्ना भाई एक है जो मुखिया जी का लड़का, उनको बुला करके लगे बोलने, क्योंकि अब ये लोग मुखिया जी के लड़के हैं मेरा, ये भी नेतागिरी करते हैं तो थाना पुलिस में अच्छा इनका भी जान पहचान रहता है। अब वो बड़ा वो बोले कि अरे मुन्ना जी अपना बहनोई को समझाइए ना, आखिर वो चिमनी तो छोड़ के चले गए हैं, चलने देना, जो बोलेंगे हम पैसा दिलवा देते हैं इन लोगों से, क्योंकि 3 लाख रुपया वो खा लिया था रिश्वत, वो जो दरोगा था वो। तो मुन्ना भाई बोले कि हम नहीं बोलेंगे, वो मेरे बहनोई है, आपस में हम लोग का बात ख़राब हो जाएगा। ये लोग ख़रीदने का टाइम में हमसे भी नहीं पूछे, वो लोग दूर थे, मान ले तो बॉम्बे था, बरौली जाना चाहिए, उनके फादर से पूछना चाहिए, वहाँ भी ये लोग नहीं पूछे। चलो वहाँ भी नहीं गए, हमसे पूछना चाहिए गए अपने बहनोई से थोड़ा समझा दो, हम खरीद रहे हैं, उनको कोई एतराज़ तो नहीं है, तो हमसे भी ये लोग नहीं बोले हैं, तो आज हम क्यों बोलेंगे कि तुम छोड़ दो, ये कर दो। मतलब अपना वो सही बात बोले जो बोलना चाहिए। वो बोले कि अब उनका मर्जी है, हम जहाँ तक समझाएंगे मंजर को, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि वो लोग थान हारते हैं, गज नहीं हारते हैं, उन लोग का ख़ानदानी पेशा है, हम लोग को मालूम है कि जीत में वो लोग थान हारते हैं, गज नहीं हारते हैं। वो बोले तो दुर्गा बोला अच्छा ठीक है, मेरे से बात कराओ, उनका नंबर दो। मेरे को बात करके लगा बोलने के, अरे मंजर बाबू दिस डेट दुनिया का पॉलिसी मारने लगा, अरे आपके लिए कौन सी बड़ी बात है चिमनी, दिस डेट दुनिया का। हम बोले कि सर आप क्यों इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, मैटर है कोर्ट में, 44 लगा हुआ है, फिर आप बात कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है कि ये 44 में आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैटर कोर्ट में चला जाता है तो उसमें थाना पुलिस का वहाँ हाथ ही कट जाता है, वो कोर्ट जो फैसला करेगा वो होगा। तो नहीं प्लीज़ प्लीज़ आप मान जाइए, दिस डेट करने लगे दुनिया के। हर दूसरे दिन फ़ोन करना चालू कर दिए, क्योंकि 3 लाख रुपया खा के बैठे थे, बोले थे हम चलवा देंगे, हम समझा के मना लेंगे मंजर को। मैं किधर मानने वाला है। तो 2-3 दिन 4 दिन के बाद फिर कॉल किए, तो मैं बोला कि ऐसा ना हो बड़ा बाबू कि आपके ऊपर ही एक मैं कंप्लेंट डाल दूँ कोर्ट में कि ये हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कंप्रोमाइज़ करने के लिए, तो आपका नौकरी आ जाएगा खतरे में, इतना याद रख लीजिए। आप कॉल कीजिए मत मेरे पास, मैं कोर्ट में चल रहा है केस, वहाँ से मैं हार जाऊँगा, जीतूँगा, मेरा है वो। तब उनको थोड़ा सा ये हुआ दिल में कि ये तो मेरे को भी फंसा देगा। तो थोड़ा जब मैं बातें कर रहा था तो मिश्रा जी मेरे साथ थे, जो मेरे को ये लाइन में मेरा घुसाए था ना रिक्रूटमेंट में, पिछले वीडियो में बताया हूँ। वो बोले कौन है हमेशा फ़ोन करता है तुमको पकाता है इतना, है कौन ये? हम बोले अरे ये बड़ा बाबू है, समझते ही नहीं है, हमको लगते हैं बोलने कि अरे मान जाओ ना मंजर बाबू, लगते हैं करने, पैसा वैसा खा के बैठे हैं वहाँ, और बोले होंगे कि हम कंप्रोमाइज़ करा देंगे, और वो लोग 3 लाख रुपया दिया है इनको। हमें पता चल गया था, वहाँ से बताने वाले बता दिए थे कि थाना में 3 लाख रुपये लोग दिए हैं। तो वो जब कोर्ट से जब 44 लग चुका है तो थाना वाला क्या करेगा वहाँ पर, तो मुझे मालूम है कायदा कानून। तो मिश्रा जी बोले है कौन इतना पका रहा है, दो इधर फ़ोन दो तो मैं बात करूँ। वो लिए झझक के बात करने के लिए, अलग है झझक के बात करने है कि आप इंस्पेक्टर हैं, आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि मैटर कोर्ट में है, तो आप क्यों इधर इसको बार बार डिस्टर्ब करते हैं, दिस डेट लगे बोल रहे। मिश्रा जी थोड़ा झझिया थे, मतलब कायदा कानून बहुत उनको मालूम था, 70-75 साल का तो उम्र है उनका। तो बोले कि क्यों आप ऐसा करते हैं, बार बार कॉल करते हैं यहाँ पे। तो आवाज़ से पहचान गया, वो निकल गया उन्हीं के गांव का, वो इंस्पेक्टर था ना तो उन्हीं के गांव का था। बोला कि आप कौन बोल रहे हैं? मिश्रा जी बोल रहे हैं क्या? अंकल बोल रहे हैं। तो बोला तुम कौन हो? तो अपना नाम बताया, उधर होगा। तो दोनों में प्रणामा पाती हो गया। मैं बोला ये लो, ये कहाँ से चैनल जुट गया अभी। तो लगा बोलने अरे बाबा हम फलाना बोल रहे हैं, चिलाना बोल रहे हैं, हम फलाने का लड़का, ये पहचान गए। बोले अच्छा वो तुम ही हो? तो बोला हाँ। बोले तो तुम काहे के लिए कर रहे हो? ये मेरा बेटा जैसा है, हमारे साथ रह के बिजनेस करता है। बोले कि ऐसा ऐसा बात है, आप उनको मनाइए, समझाइए, मैं उनको पैसा दिलवा देता हूँ, ये लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं, चिमनी चलने दीजिए, 44 हटवा दीजिए बोल के, सुलेनामा लगाएंगे तो 44 हट जाएगा, नहीं तो सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो इन लोगों को 50 लाख रुपया बर्बाद हो जाएगा। तो ये बोले कि इससे पूछ के वो लोग 50 लाख लगाए हैं कि इसका नुकसान से छुटकारा दिलाएगा। वो लोग बाहुबली बने थे, तो बाहुबली का इसने किया है उपाय। मिश्रा जी बोले, तो बोले कि नहीं हम दिला देते हैं पैसा, ये डेट लगेगा। वो बोले कि नहीं ये नहीं मानेगा, बहुत ज़िद्दी है ये। लास्ट में कुर्की जब्ती के लिए निकला पेपर उन लोगों का, वो लोग हाजिर नहीं होते थे कोर्ट में। तो एक आदमी के तो सुनने में आया कि हार्ट अटैक आ गया, उसी से चले गए वो कुर्की जब्ती के नाम से।
एक आदमी तो घर छोड़ के भागे रहते थे कुर्की जब्ती के नाम से, कुर्की जब्ती तक निकला। लास्ट में ये लोग जो चिमनी जो खरीदे थे, ये लोग फिर दुनिया का पैरवी, फिर हमारे ससुराल के तरफ से फिर हमको लोग बोले कि चलो जाने दो, मान जाओ, दिस डेट की ये सब। वो मेरा साला वाला भी जो था, मेरा जो नेतागिरी करता है, वो भी बोले कि छोड़ो अब जाने दो, सबक सीख गए ये लोग, पैसा देने के लिए भी रेडी है ये लोग, और पैसा ऐसा लेकर मैनेज कर दो। फिर अब सब लोग बोले, अब ज़्यादा लोग बोले तो बात भी मानना चाहिए ना, एकदम जिद नहीं ठानना चाहिए, ठीक है। ये भी आप लोग एक सीख लीजिए, जब 10 आदमी कोई बात बोले ना तो वहाँ कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है। सद्दाम हुसैन की तरह जिद नहीं ठानने का। सद्दाम हुसैन का लड़ाई जब हुआ था तो 40 देश मिल के उसको समझा रहा था कि मान जाओ, मत लड़ाई लड़ो, तो किसी का नहीं माना था। 40 देश का बात नहीं माना उसने, सब एक तरफ मिल के इतना ना बमबाजी किए कि लास्ट में उसका हालत ही ख़राब कर दिए। फिर छुप कर आना पड़ा, लास्ट में अरेस्ट किए उसको, फिर फांसी दिए उसको। मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा अकड़ भी नहीं रखना चाहिए, अकड़ ज़्यादा नहीं, अपने मतलब तक रखो अकड़। तो जब 10 आदमी समझाए ना तो बात मान लेना चाहिए, नहीं तो सब एक तरफा हो जाएंगे, बोलेंगे अच्छा किसी का भी बात नहीं मान रहा है, चलो जो आपको समझाने वाला रहेगा वो उधर से हो जाएगा फिर। इसलिए कभी कभी बात मानना चाहिए। ये सब समझ के मैं भी सोचा कि मेरा रिश्तेदार लोग भी बोल रहा है, मेरा ससुराल के लोग भी बोल रहे हैं कि छोड़ो अब जाने दो, तो मैं बोला चलो इन लोग को वहाँ रहना है, एक साथ ये लोग कराना है, चलो बात मान लो। तो पैसा मिला हमको, वो पैसा भी मिला। मैं तो नहीं आया पंचायती में, फ़ोन पे ही सब डील हो रहा था मेरे से। वो बड़े भाई के हाथ में ही मिला पैसा, ठीक है। वो भी पैसा मेरे हाथ तक नहीं आया, वही जहाँ जहाँ देना था, खर्चा करना था, किए। वो जो रियल बात है वो रियल है। तो मैंने कोर्ट में इसी से जीता, मैंने इमोशनल बात बोल के ही जीत गया। मैं बोला कि राजपूत हो करके अगर ये लोग बदलेंगे, ये मैं नहीं सोचा था, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेशर दे के मैं पेपर नहीं बनवाया था। जज वही फैसला सुना दिया कि इन पर करो कार्रवाई 420 का। जज को लगा ना कि ये तो इतना भरोसा किया राजपूत जात पर, इतना बोल रहा है कि हम जानते हैं कि राजपूत एक क्षत्रिय जात होता है, इतना बड़ी बात बोल रहा है ये लोग इसके साथ चीटिंग कर दिए। तो ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा ये ऐसा किसी के साथ न करे कि कौम बदनाम हो, यानी जात बदनाम हो, राजपूत जात बदनाम हो। ये सोच के उसने कार्रवाई का फैसला दे दिया, बोला सबके ऊपर चीटिंग केस डालो, यानी 420 के डालो। 420 के केस हो गया सबके ऊपर, ये पूरा दुनिया जानती है उधर का। अगर मैं झूठ बोल के भेजूँगा, मैं बोलूँगा इसमें, तो वीडियो देखने वाला वो लोग भी देखेगा। जितना बोला हूँ एक जगह भी कहीं झूठ नहीं है, हर चीज़। और बताने जाऊँ तो दुनिया का टाइम लग जाएगा, इसलिए काट छाट बता रहा हूँ, ठीक है। यही है, आप लोग सब बोल रहे थे ना, सुनाओ बताओ, क्या छोड़ के गया, क्या हो गया। लॉस तो करोड़ों का हुआ ना, दोनों चिमनी के मिला दिया जाए तो बहुत पैसा बर्बाद हो गया। तो बहुत स्ट्रगल करके, बहुत घाट का पानी पी के यहाँ तक आदमी पहुँचा है। इसीलिए जल्दी मैं किसी के चुंगल में फंस नहीं पाता हूँ, चाहे कितना भी वो दिमाग लगाए। जहाँ उसका दिमाग ख़त्म होता है वहाँ से चालू करता हूँ मैं। यहाँ भी जहाँ बम्बई रहता हूँ, कोई मैटर होता है तो वकील से मैं जाता हूँ ड्राफ्टिंग करने के लिए। वकील मेरे को बहुत अच्छे से जानता है, हाई कोर्ट का वकील है। तो बीच में वो भी पॉइंट छोड़ता है किसी के ऊपर, मेरे को ड्राफ्टिंग करना रहता है ना, तो मैं बोलता ये लिखो, तो मेरे मुंह की तरफ ताकता है। पहले ताकता था, अब नहीं ताकता है। बोलता है कि तुम वकालत किए थे क्या पहले? हम बोले नहीं। तो तुमको पॉइंट कहाँ से मालूम है था ना, तुम पॉइंट कैसे बताते हो सब? हम बोले सब मालूम है। कैसे? जब तुम किए ही नहीं थे तुमको कैसे मालूम है? बोले बस मालूम है, इतना ना घिस गया हूँ, पिट गया हूँ लाइन में कि हर चीज़ मालूम है। तो वो पहले ये बात बोलता था, मतलब 2-3 साल पहले, 4 साल पहले। अब तो कंटिन्यू को ये सब बात रहता है। बोलता हूँ तो पहले लिखता है, बोलता है इसमें क्या लिखना है, क्या गलत है तुम बताओ। अगर काट छाट करना है तो कर देता हूँ, नहीं तो तुम्हारा जो पॉइंट है तो बोलो इसमें। तो अच्छा लगता है तो बोलता हूँ हाँ सही है, नहीं तो मैं बोलता ये पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट डालो। तो वहाँ हमारे ऑफिस के स्टाफ लोग चाहे जो जानते हैं मेरे को खूब करीब से, बोलते हैं 2 वकील का दिमाग रखता है ये। और सच में रखता हूँ, ऐसे घास नहीं खाता हूँ। दुनिया में घिसा पीटा हूँ, इतना परिश्रम, इतना झेला हूँ, गांव से लेके, घर से लेके, बाहर में, तो कैसे नहीं दिमाग रहेगा। और दिमाग रखने से ही कहीं भी आप सक्सेस रहेंगे ना, नहीं तो आदमी आपको शरबत बना के पी जाएंगे सब। इसलिए आप लोग जो भी बंदे देख रहे हैं ना, आप लोग देखो समझो। मेन कहने का मतलब बड़ाई नहीं ढा रहा हूँ। जो परिश्रम हुआ, कैसे हिम्मत हारते तो यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, करता ही नहीं कुछ भी। इसलिए आप लोग भी कभी भी हिम्मत मत हारो, किसी से डरो मत। कहने का मतलब ये है, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता है। आपके पास दिमाग है,
आप उल्टा उसको ही फंसा सकते हो, उल्टा ही उसको डाउन कर सकते हो, उल्टा ही उसको गिरा सकते हो। बस हिम्मत रहना चाहिए, ईमानदारी रहना चाहिए आपके अंदर, तो गैब से मदद आएगा आपके पास। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों को। अच्छा लगा रहे वीडियो, तो ये कोई कहानी नहीं है, रियल कहानी है। आप लोग शेयर भी कीजिए कि जो दूसरा आदमी मायूस हो जाते हैं तो वो थोड़ा देख के उनको भी कुछ मिले, मोटिवेशन हो जाए उनको। ठीक है, ओके, शुक्रिया, थैंक यू।